साल 2019 में आई इस हॉरर कॉमेडी मूवी में दोस्तों क्लाइमेट चेंज होने के कारण मुर्दे ज़ोंबीज बन के करते हैं पृथ्वी पर अटैक। इन ज़ोंबीज को रोकने के लिए एक टाउन के लोग क्या क्या करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत हुई अमेरिका के एक छोटे से टाउन सेंटरविले से, जहां हमने टाउन के पुराने शेरिफ क्लिफ और न्यूली अपॉइंटेड शेरिफ रोनी को देखा। रोनी के लिए नई जॉब होने के कारण उसके लिए सब कुछ नया एक्सपीरियंस था। वहीं क्लिफ ने अपनी सारी उम्र शेरिफ बन के गुजारी, जिसके चलते उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। आज उन्हें एक किसान फ्रैंक मिलर ने कंप्लेंट लिखवाई कि उसके कुक्कड़ को कोई चोरी करके ले गया है और उसे पूरा यकीन है कि चोरी करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि हरमिट बॉब है। हरमिट बॉब दोस्तों कहानी का ऐसा करैक्टर है जिसने काफी टाइम पहले ही शहर की जिंदगी छोड़ के जंगल में रहना शुरू कर दिया था, जैसे उसे पता हो कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिर क्लिफ और रोनी जंगल में बॉब से मिलने गए। क्लिफ ने बड़े प्यार से बॉब से पूछा क्या उसने मिलर का कोई कुक्कड़ चोरी किया, जिस पे बॉब ने बड़े ही सड़े अंदाज में ना की और दोनों को यहाँ से जाने को कहा। क्लिफ को पता है कि बॉब कभी भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पूरे कैरियर में क्लिफ को बॉब के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। रोनी तो मानने को तैयार नहीं था कि बॉब इनोसेंट है, लेकिन क्लिफ ने उसे बताया कि मिलर कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसे सभी से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जिसके बाद दोनों वापस पुलिस स्टेशन जाने लगे, लेकिन दोनों ने अजीब बात नोटिस की। क्लिफ ने देखा कि रात के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन सूरज अभी भी छिपा नहीं। वहीं रोनी ने देखा ना तो उसका सेल फोन काम कर रहा है और ना ही उसकी वॉच, जो कि फिर से काफी अजीब बात थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक डाइनर में, जहां हमने हैंक नाम के हार्डवेयर स्टोर मालिक को देखा। हैंक ने रेडियो में न्यूज सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि पोलर फ्रैकिंग के कारण पृथ्वी अपने एक्सिस से हट रही है। पोलर फ्रैकिंग दोस्तों मूवी में ऐसा कंसेप्ट बताया गया जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। बस इसी वजह से अब पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से जूझना पड़ रहा है। तभी सीन शिफ्ट हुआ एक जुवेनाइल केयर सेंटर में, जहां 3 बच्चों ने टीवी में वही न्यूज देखी जो हैंक सुन रहा था। तीनों ही समझ गए कि कुछ तो बुरा होने वाला है। फिर हमें जेल्डा नाम की औरत को दिखाया गया जो कि मुर्दाघर में काम करती है। जेल्डा दोस्तों आम ह्यूमंस की तरह नहीं है, बल्कि वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कोई रोबोट हो। जेल्डा अपने फ्री टाइम में स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती है और मुर्दा घर में ही रहना पसंद करती है। तभी दिखाया गया कि कब्रिस्तान से 2 मुर्दा जिंदा हो गए हैं, यानी कि ज़ोंबीज बन गए हैं। इनके ज़ोंबीज बनने की वजह थी अर्थ का अपने एक्सिस से हटना। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि मून की बाउंड्री पे अजीब सी पर्पल रोशनी बन रही है। इधर दोनों ज़ोंबीज फिर मोटल में पहुंचे और वहां उन्होंने 2 वर्कर्स को बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब हैंक मोटल में चाय पीने आया तो उसने जब बॉडीज देखी तो वो काफी डर गया। फिर उसने क्लिफ को कॉल करके वहां बुलाया। क्लिफ ने जब डेड बॉडीज को देखा तो उसे लगा कि जैसे कई भेड़ियों ने मिलके उन्हें मारा हो। जब रोनी अंदर गया तो उसे भी यही लगा। तभी इनकी तीसरी कोलीग भी वहां पहुंची, जिसका नाम है मिंडी। मिंडी ने जब बॉडीज को देखा तो उसने तो वोमिट ही कर दी, जिससे पता चलता है कि इस शान टाउन में ऐसा कांड पहले कभी नहीं हुआ था। क्लिफ और रोनी बात कर रहे थे कि आखिर भेड़िए यहाँ आए कैसे होंगे, तो रोनी ने क्लिफ को कहा शायद ये काम ज़ोंबीज का है, लेकिन आम इंसानों की तरह क्लिफ भी ज़ोंबीज वाली बात पे यकीन नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हमें 3 टूरिस्ट को दिखाया गया, 2 लड़के और एक लड़की। बड़े शहर से तीनों सेंटरविले में वीकेंड मनाने आए थे। तीनों फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके, जहां बॉबी नाम के लड़के को दिखाया गया। फिर तीनों टूरिस्ट मोटल पहुंचे, लेकिन वहां क्लिफ और रोनी पहले से आज सुबह हुई डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने तीनों को आगाह करते हुए कहा कि रात अपने रूम का दरवाजा बंद रखिएगा। ये मोटल था डैनी नाम के आदमी का। फिर क्लिफ और रोनी पहुंचे कब्रिस्तान में, जहां 2 कब्रें खोदी गई थी। ये कब्रें पिछली रात वाले 2 ज़ोंबीज की थी, जिससे रोनी का शक यकीन में बदल गया। वहीं बॉब इन्हें जंगल में दूरबीन से देख रहा था। बॉब को झट से पता चल गया था कि कब्रों में से मुर्दे दोबारा से जिंदा होके वापस आ रहे हैं। फिर क्लिफ और रोनी को कार में दिखाया गया। क्लिफ भी समझ चुका था कि रोनी की बात बिल्कुल सही है। उसने फिर रोनी से पूछा कि ज़ोंबीज को मारा कैसे जा सकता है, तो रोनी ने बताया कि इन्हें मारने के लिए इनका सर धड़ से अलग करना होगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ और बॉबी हैंक के स्टोर पे गया। ज़ोंबीज वाली खबर पूरे टाउन में फैल चुकी थी। इसी वजह से बॉबी अपनी जान बचाने के लिए हैंक से हथियार ले रहा था। शाम हुई, दिखाया गया कि डैनी को मोटल के बाहर कोई आवाज सुनाई दी। ये आवाज दोस्तों ज़ोंबीज की थी। पहले तो सिर्फ 2 ही ज़ोंबीज दिखाए गए थे, लेकिन अब संख्या 2 से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। डैनी ज़ोंबी से बच पाए इससे पहले ही ज़ोंबीज ने डैनी को अपना खाना बनाया, जिसके बाद ज़ोंबीज ने तीनों टूरिस्ट को भी मार डाला। दूसरी तरफ क्लिफ और रोनी ज़ोंबीज का खात्मा करने के लिए बंदूकें रेडी करते हैं। मिंडी ने भी साथ चलने के लिए कहा। तभी इनके पुलिस स्टेशन में पड़ी एक डेड बॉडी, जिसे आज एम्बुलेंस लेने आने वाली थी, वो जिंदा हो गई।
जिसे देख के मिंडी तो काफी डर गई। फिर रोनी ने दोनों को लाइव क्लास दी कैसे ज़ोंबीज का सर धड़ से अलग करना है जिससे कि वो मारे जा सकें। इसी बीच जेल्डा को दिखाया गया जो कि 2 बॉडीज के फ्यूनरल की प्रेपरेशंस कर रही है। तभी दोनों डेड बॉडीज ज़ोंबीज में बदली। अब हमें पता है जेल्डा आम ह्यूमंस की तरह नहीं है। उसने कोई घबराहट वाली भावना नहीं दिखाई बल्कि अपनी तलवार ली और दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। पूरे टाउन में सभी के साथ ज़ोंबीज की घटनाएं हो रही थी। फिर जॉन मिलर को दिखाया गया जिसके घर का दरवाजा कंटिन्यूसली कोई खटकाए जा रहा था। जॉन ने हल्का सा दरवाजा खोला तो एक ज़ोंबी उसे काटने लगा। इतने में जॉन ने ज़ोंबी को गोलियों से भून दिया और किसी तरह बच गया। फिर दिखाया गया हैंक और बॉबी को जो दोनों हैंक की दुकान में छुपे हुए थे। चारों तरफ से उन्हें ज़ोंबीज ने घेरा हुआ था। तभी 1-2 ज़ोंबीज दरवाजा तोड़ के शॉप के अंदर आए लेकिन टाइम रहते हैंक और बॉबी की जोड़ी ने दोनों ज़ोंबीज का खात्मा कर डाला। फिर दिखाया गया जुवेनाइल सेंटर को। वहां भी ज़ोंबीज ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। जो हमने पहले 3 बच्चे देखे थे उन्होंने मौका देख के अपनी जान बचाई और सेंटर से भाग निकले। यानी कि अब पूरा टाउन ही ज़ोंबीज एपोकलिप्स की चपेट में आ चुका था। फिर सीन शिफ्ट हुआ वापस पुलिस स्टेशन में जहां क्लिफ और रोनी बाहर ज़ोंबीज को बड़े धैर्य से देख रहे हैं। वहीं मिंडी की पूरी तरह से हवा टाइट हो चुकी है। इतने में उन्होंने देखा कि जेल्डा अपनी तलवार से ज़ोंबीज का खात्मा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। जेल्डा ने तीनों को इंसिस्ट किया कि वो टाउन का चक्कर लगा के आएं। अगर कोई जिंदा इंसान मिलता है तो वो बच जाएगा। उसने ये भी कहा कि जब तक तीनों नहीं आते वो यहाँ की निगरानी करती रहेगी। जिसके बाद क्लिफ, रोनी और मिंडी निकल पड़े टाउन का चक्कर लगाने पीछे। लेकिन हमने देखा कि जेल्डा पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में कोई अजीब सा मैसेज भेज रही है। अब ज़ोंबी एपोकलिप्स में जेल्डा क्या छुपा रही थी ये तो हमें आगे पता चलेगा। इधर तीनों पहुंचे मोटल में जहां इन्होंने सभी को मरा देखा। यानी कि यहाँ किसी को भी हेल्प की जरूरत नहीं थी। रोनी ने लेकिन टूरिस्ट की गर्दन धड़ से अलग कर दी ताकि ये भी ज़ोंबीज बन के उनकी जान के दुश्मन ना बन जाएं। फिर दिखाया गया बॉबी और हैंक को जो कि अब ज़ोंबीज से लड़ लड़ के थक चुके थे। फिर अचानक से ज़ोंबीज स्टोर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस आए जिन्हें देख के हैंक और बॉबी समझ चुके थे कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। तभी बाहर रोनी, क्लिफ और मिंडी कार में जा रहे थे लेकिन इतने सारे ज़ोंबीज को स्टोर के चारों तरफ देख के उन्होंने अपनी जान बचाने का ही फैसला किया और इस तरह हैंक और बॉबी भी ज़ोंबीज का शिकार बन गए। इन सब में एक आदमी अभी भी सेफ था। जी हाँ दोस्तों, जंगल में रहने वाला हर्मिट बॉब जो दूरबीन से शहर को खत्म होते देख रहा है। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें फ्रैंक मिलर दिखाई दिया। वो भी ज़ोंबीज की चपेट में आ चुका था। ये देखते हुए क्लिफ ने यहाँ भी कार नहीं रोकी। फिर शहर में राउंड लगाते लगाते एक जगह इनकी कार फंस गई। इतने में कार को चारों तरफ से घेर लिया ज़ोंबीज ने। मिंडी बैक सीट पे बैठी थी जो कि पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी उसने देखा कि इन ज़ोंबीज में उसकी दादी भी ज़ोंबी बन चुकी है जिसे देख के मिंडी अपना आपा खो बैठी। उससे और सहा नहीं जा रहा था। उसने कार की विंडो खोली और दादी के गले लग गई और दोस्तों मिंडी भी ज़ोंबीज के हाथों मारी गई। और फिर यहाँ दोस्तों आता है मूवी का कॉमेडी सीन। रोनी क्लिफ को शुरुआत से ही कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो गुस्से में क्लिफ ने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है। तो रोनी ने कहा कि उसने पूरी स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ी हुई है। वहीं क्लिफ ने कहा कि उसने तो सिर्फ अपना रोल ही पढ़ा था। दूसरी तरफ जेल्डा पुलिस स्टेशन से रोनी की कार में बैठ के कब्रिस्तान की तरफ निकली जहां पहुंच के उसे एक आसमान से यूएफओ लेने आया। कार में बैठे रोनी और क्लिफ ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जिसके बाद जेल्डा को एलियन शिप ने ऊपर खींचा और टाइम रहते जेल्डा अपनी जान बचा के गोले से भाग खड़ी हुई। जिसके बाद आखिर क्लिफ और रोनी ज़ोंबी से लड़ने के लिए बाहर निकले। इन्हें दूर से बॉब देख रहा था। उसे पता था कि अगर वो इन्हें बचाने निकला तो वो खुद भी मारा जाएगा। फिर कुछ ही समय में क्लिफ और रोनी भी ज़ोंबीज के शिकार हुए और इस तरह मूवी यहाँ समाप्त हुई। दोस्तों डायरेक्टर ने इस मूवी में हमें ज़ोंबीज के साथ साथ ये भी दिखाया कि अर्थ पे एलियंस भी छुप के रह रहे हैं जिसकी प्राइम एग्जाम्पल थी जेल्डा जिसे पता चल चुका था कि अब तो भगवान भी पृथ्वी को बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों अगली एक्सप्लेनेशन में फिर से मिलेंगे। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।